किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। ओम शांति। आज 15 जनवरी 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा ने स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे हे भगवान हे ईश्वर नहीं कह सकते, क्योंकि हे शब्द पुकार व दुख का है। अभी तो बाप तुम बच्चों के सन्मुख आए हैं, सन्मुख आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। स्वयं भगवान तुम्हारा बाप है, तो तुम थोड़े ही हे बाबा कहकर बुलाएंगे। तुमको तो निश्चय है हम अभी बाप से वर्षा लेते हैं। बाप तो बच्चों को वर्षा लेने का अधिकारी बनाते हैं, तो बाप को हे भगवान हे ईश्वर कहने के बजाय प्यार से याद करना है। फिर कहा कि कोई को भी प्रदर्शनी आदि समझाते हो तो पहली मुख्य बात समझानी है कि परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, पतित पावन गीता ज्ञान दाता है। तो बाबा कहे कोई भी आए तो पहले उनको बाप का परिचय देना है। उन्हों को यह पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला कौन है, इन्हों को पढ़ाने वाला कौन है अथवा समझाने वाला कौन है। वह समझे कि सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर निराकार है, बाप है ही सत्य, सत्य बताने वाला। जब यह बातें समझ जाए तो फिर कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। फिर हम सफेद ड्रेस क्यों पहनते हैं, उसका बाबा ने आज भावार्थ बताया कि मनुष्य सन्यासियों की कफनी देखकर उनको कितना मान देते हैं। तो बाबा कहे जब पाप बढ़ता है तब सन्यास धर्म स्थापन होता है। तुम बच्चों को तो कोई घर बार छोड़ने की बात नहीं है। तुम बच्चों की यह वाइट ड्रेस है। तुम 14 साल भट्टी में रहे तो तुम्हारी यह वाइट ड्रेस हो गई। आजकल सफेद बहुत पसंद करते हैं। बाबा कहे मनुष्य जब मरते हैं तो भी सफेद चादर डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मर्जीवा बने हो तो सफेद ड्रेस तुम बच्चों के लिए अच्छी है। बाबा कहे घर में रहते बड़ा युक्ति से चलना होगा। लोक संग्रह को भी देखना है, क्योंकि यह ज्ञान की बातें तुम ही जानो और न जाने कोई। कहते हैं ना तुमरी गतमत तुम ही जानो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। यह तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे सफेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो, यह किस बात का प्रतीक है? उत्तर में बाबा कहे अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफेद ड्रेस पसंद है। यह सफेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मरजीवा बने हो। बाबा कहे तुम वाइट ड्रेस क्यों पसंद करते हो, क्योंकि अभी हमारा मरजीवा जन्म है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर न कहे, सिर्फ बाप कहे तो भी ठीक है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को आत्मा भाई भाई तो कहते ही हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को। सभी को तो नहीं समझाते होंगे, सब अपने को आत्मा भाई भाई कहते ही है। गीता में लिखा हुआ है भगवान वाच। अब भगवान वाच किसके प्रति? बाबा कहे भगवान वाच है किसके प्रति? बच्चों प्रति। बाबा कहे भगवान के हैं सब बच्चे, वह बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। दुनिया में और किसी के भी ऐसे ख्यालात नहीं चल सकते। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वह स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर कुछ ज्यादा सुने। पहले मुख्य बात है ज्ञान का सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता शिव भगवान वाच। पहले उनको यह पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला अथवा समझाने वाला कौन है। वह सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर निराकार है। वह तो है ही सत्य, ट्रुथ। वह सत्य ही बताएंगे, फिर उसमें और कोई प्रश्न उठ नहीं सकता।
बाबा कहे जब नाम ही है सत्यम शिवम सुंदरम, तो वह फिर जो भी आकर बताएंगे वह सत्य ही बताएंगे, उसमें और कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। पहले पहले तो इस पर समझाना है, हमको परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। यह राजाई पद है जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सबका बाप है वह पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो फिर दूसरा कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। वह है पतित पावन, तो जब वह यहाँ आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर आते होंगे। तुम देखते भी हो, यह वही महाभारत लड़ाई है। विनाश के बाद फिर वाइसलेस दुनिया होनी है। यह है विशेष दुनिया। यह मनुष्य नहीं जानते कि भारत ही वाइसलेस था, कुछ भी बुद्धि चलती नहीं। गोदरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है। बाबा कहे जो बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है ना, अर्थात अज्ञानता कहे या उलझन कहे, उन सब उलझनों की चाबी व ज्ञान की रोशनी एक बाप ही आकर देते हैं। इसलिए उनको ही ज्ञानदाता, दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। यह किसी को पता नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं, अर्थात ब्रह्मा बाबा दिखाई देते हैं तो समझते हैं यह इनको पढ़ाते हैं। तब टीका करते हैं, निंदा करते हैं, कुछ न कुछ बोलते हैं। इसलिए पहली पहली बात ही समझाओ। इसमें लिखा हुआ है शिव भगवान वाच, वह है ही ट्रुथ, सत्य। बाप समझाते हैं मैं पतित पावन शिव हूँ, मैं परम धाम से आया हूँ इन सालिग्रामों आत्माओं को पढ़ाने। बाप है ही नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह शिक्षा अभी तुमको ही बेहद के बाप से मिल रही है। वही सृष्टि के रचयिता हैं, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाले हैं। बुलाते भी हैं पतित पावन आओ, तो पहले पहले उसका ही परिचय देना है। बाबा कहे जो भी प्रश्न पूछते हैं उन सब प्रश्नों का उत्तर देने की एक ही विधि है, पहले पहले सबको बाबा का परिचय दो। उस परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है, वह है ही सत्य। नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सत्य हैं, बाप ही सचखंड बनाते हैं। तुम नर से नारायण बनने यहाँ आते हो। बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे यह बैरिस्टर बनने आए हैं। अभी तुमको निश्चय है। क्या निश्चय है? कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। कई निश्चय करते भी हैं, फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं, तो उनको सब मनुष्य कहते हैं तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को छोड़ क्यों आए हो? संशय में आने से ही भागंती हो जाते हैं, कोई न कोई विकर्म करते हैं। फिर बाबा कहे ऐसे भी होता है, ज्ञान छोड़ने वालों को लोग प्रश्न भी पूछते हैं कि तुम भगवान की पढ़ाई छोड़कर फिर क्यों आए? भगवान वाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात, तुम जाकर वहाँ सतयुग में राजाई करेंगे। बाकी जो भी आत्माएं हैं वह अपना हिसाब किताब चुकतो कर वापस अपने घर परमधाम चली जाएंगी। यह कयामत का समय है। अब यह बुद्धि कहती है सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, उनको फिर अपना पार्ट रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। मालिक तो सब अपने को समझेंगे ना, प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना हमारा भारत, बड़े ते बड़ा मनुष्य सन्यासी आदि भी कहते हैं हमारा भारत। तुम समझते हो इस समय भारत में सभी नरकवासी हैं। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए यह राजयोग सीख रहे हैं। सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। बाबा कहे सिखाने तो मैं सबको आया हूँ, लेकिन कोई कोई सीखेंगे। इसलिए कहा जाता है
कोटों में कोई में ही कोई मुझे समझेंगे और अपना पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कहे यह अभी ज्ञान आया है। वो लोग जो सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। बाप कहते हैं यह भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि सब पढ़ने से सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तब ही मैं आऊँगा। मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजॉरिटी तो भक्तों की है। सब पुकारते रहते हैं ना, हे गॉड फादर। भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में तो फर्क है। तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान यह अक्षर नहीं निकलेंगे, क्योंकि बाबा कहे तुमको ज्ञान मिल गया ना, बाबा मिल गया, तो तुम्हारे मुख से हे शब्द, पुकार के शब्द नहीं निकलेंगे। बाबा कहे मनुष्य को यह आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तुम जानते हो वह तो हमारा बाप है। तुमको हे बाबा थोड़े ही कहना है, बाप से तो पूरा वर्षा लेना है। पहले तो यह निश्चय है हम बाबा से वर्षा लेते हैं। बाप बच्चों को वर्षा लेने का अधिकारी बनाते हैं। यह तो सच्चा बाप है ना। बाप जानते हैं यह हमारे बच्चे हैं, जिन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाई, ज्ञान चिता पर बिठाई, घोर नींद से जगाई, स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाबा भावना बता रहे हैं कि बाबा को बच्चों के प्रति क्या भावना रहती है कि मैं बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाई, घोर नींद से जगाई, ज्ञान चिता पर बिठाई, स्वर्ग में ले जाऊं, स्वर्ग का अधिकारी बनाऊं। बाप ने समझाया है आत्माएं वहाँ शांति धाम और सुख धाम में रहती हैं। सुख धाम को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी देवताएं है ना, और वह है स्वीट होम, परम धाम। तुम जान गए हो कि हमारा होम है वह परम धाम। हम एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। हम आत्माएं यहाँ के रहवासी नहीं हैं। वह एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं, सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदल कर पार्ट बजाते हैं। तुम तो समझते हो हमारा घर है शांति धाम। वहाँ हम फिर वापस जाते हैं। जब सभी एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं तब फिर बाप आकर सभी को ले जाएंगे। इसलिए उनको लिबरेटर गाइड कहा जाता है। दुख हरता सुख करता है, तो इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? विचार करो, पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए? अपनी मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहने नहीं चाहते हैं, इसलिए कहते हैं घर चलो। बाबा कहे यह सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने। वास्तव में है हठ योग, तो राजयोग जानते ही नहीं। उन्हों का योग ही रॉन्ग है, इसलिए तुम्हें जाकर सच्चा राजयोग सिखाना है। मनुष्य को सन्यासियों की कफनी देख उन्हों को कितना मान देते हैं। बौद्ध धर्म में भी सन्यासियों को कफनी पहनी हुई देख उनको मान देते हैं। सन्यासी तो बाद में आते हैं। बौद्ध धर्म में भी शुरू में कोई सन्यासी नहीं होते हैं। जब पाप बढ़ता है तब सन्यास धर्म स्थापन होता है। शुरू में तो वह आत्माएं ऊपर से आती हैं, उनकी संख्या आती है। शुरू में सन्यास सिखलाकर क्या करेंगे? सन्यास होता है बाद में। बाबा कहे यह भी यहाँ से कॉपी करते हैं। क्रिश्चियन में भी बहुत हैं जो सन्यासियों का मान रखते हैं। कफनी की जो पहरवाइश है वह हठ योगियों की है। उनको घर बार छोड़ना नहीं है, न कोई सफ़ेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफ़ेद अच्छा है। तुम भट्टी में रहे हो तो ड्रेस भी यह हो गई है। आजकल सफ़ेद बहुत पसंद करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो भी सफ़ेद चादर डालते हैं। तुम भी अभी मरजीवा बने हो तो सफ़ेद ड्रेस अच्छी है। बाबा कहे तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। 2 बाप हैं। यह बातें समझने में टाइम लेते हैं। प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। सतयुग में होता है एक बाप।
इस समय संगम पर तुमको 3 बाप हैं, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। वह भी तो बाप है सबका, लौकिक बाप भी है। अच्छा, अब 3 बाप से ऊंच वर्षा किसका? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं और स्मृति दिला रहे हैं कि 3 पिता है संगम में, तो इन तीनों में से सबसे ऊंच वर्षा किसका है? शिव बाबा पारलौकिक पिता का। तो बाबा कहे निराकार बाप वर्षा कैसे दे? यह फिर देते हैं ब्रह्मा द्वारा। इन चित्रों पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा निराकार है और यह प्रजापिता ब्रह्मा आदिदेव ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाप कहते हैं मुझ शिव को तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, मैं सभी का बाप हूँ, अर्थात सभी आत्माओं का बाप हूँ। यह है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो गए सब भाई बहन। भल स्त्री पुरुष है, परंतु बुद्धि से जानते हैं हम भाई बहन हैं। बाप से वर्षा लेते हैं। भाई बहन आपस में क्रिमिनल असॉल्ट कर न सके। अगर दोनों की आपस में विकारी दृष्टि खींचती हैं तो फिर गिर पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारा बच्चा बन फिर मुंह काला करते हो। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुमको यह नशा चढ़ा हुआ है। जानते हो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है, तोड़ निभाना है, अर्थात बाबा कहे छोड़ना नहीं है, साथ में रहते हुए संबंध निभाने हैं। बाबा कहे लौकिक बाप को तो तुम बाप कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते हो। ऑर्डिनरी वे में बाप को बाप ही कहेंगे। बुद्धि में है यह हमारा लौकिक बाप है। ज्ञान तो है ना, यह ज्ञान बड़ा विचित्र है। आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वह समझेंगे इनका माथा खराब हुआ है। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। बाबा कहे तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है, इसमें बड़ा युक्ति से बोलना है, लेकिन एक दो को रिगार्ड देना अच्छा है। लौकिक से भी तोड़ निभाना है। बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर परमधाम बाबा के पास। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप कहना पड़ेगा। जो बीके नहीं बने हैं तो वह भाई बहन नहीं समझेंगे। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने हैं वही इन बातों को समझेंगे। बाहर वाले तो पहले सुनकर चमकेंगे, अर्थात चौंक जाएंगे। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप बच्चों को विशाल बुद्धि बनाते हैं। बाबा कहे तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अब बुद्धि चली जाती है बेहद में। हमारा वह बेहद का बाप है। यह सब हमारे भाई बहन हैं। बाकी संबंध में तो बहू को बहू, सास को सास ही कहेंगे, बहन थोड़े ही कहेंगे। आते तो दोनों हैं, घर में रहते भी बड़ी युक्ति से चलना है। बाबा गृहस्थ व्यवहार में रहने की विधि बता रहे हैं कि प्रैक्टिकल में कैसे रहना है। भल पूरा परिवार ज्ञान में चलता हो। बाबा कहे घर में रहते बड़ी युक्ति से चलना होगा। लोक संग्रह को भी देखना पड़ता है, नहीं तो वह लोग कहेंगे यह पति को भाई, सासू को बहन कह देते। यह क्या सीखते हैं? यह ज्ञान की बातें तो तुम ही जानो और न जाने कोई। कहते हैं ना तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। अब तुम उसके बच्चे बने हो तो तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। बड़ा संभल कर चलना पड़ता है, कहाँ भी मूंझे नहीं। तो प्रदर्शनी में भी तुम बच्चों को पहले पहले यह समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। अब बताओ वह कौन है? बाबा कहे समझाकर फिर पूछो, हम सबको पढ़ाने वाला कौन है? निराकार शिव या श्री कृष्ण? शिव जयंती के बाद फिर आती है श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राजयोग सिखलाते हैं। बच्चों की बुद्धि में आया ना, जब तक शिव परमात्मा न आए शिव जयंती मना न सके। जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन न करे तो श्री कृष्ण जयंती भी कैसे मनाए? बाबा कहे श्री कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं, परंतु समझते थोड़े ही है। श्री कृष्ण प्रिंस था
तो ज़रूर सतयुग में प्रिंस होगा ना। देवी देवताओं की राजधानी होंगी। सिर्फ एक श्री कृष्ण को तो बादशाही नहीं मिली होंगी, ज़रूर कृष्णपुरी होंगी ना। कहते भी हैं कृष्णपुरी और यह है कंसपुरी। कंसपुरी खत्म हुई, फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई ना। होती भारत में ही है। बाबा कहे दोनों ही पुरिया, कृष्णपुरी कंसपुरी, यहाँ भारत में सृष्टि पर ही होती है। बाबा कहे नई दुनिया में थोड़े ही यह कंस आदि हो सकते हैं। कंसपुरी कहा जाता है कलयुग को। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े होते हैं। देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं की। बाबा कहे देव पद पाने के लिए देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं की, वो तो धारणा के आधार से उनको प्राप्ति होती है। बाबा कहे कृष्णपुरी कहो अथवा विष्णुपुरी कहो, देवी संप्रदाय कहो, आसुरी संप्रदाय यहाँ है। बाकी न देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, न कौरव पांडवों की। तुम रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं इन पांचों विकारों पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है। बाबा कहे जगत जीत बनने के लिए कोई लड़ना नहीं है। जगत जीत बनने का भावार्थ है कोई भी बात तुमको मजबूर नहीं कर सकती है। जो कल भी बाबा ने वरदान में कहा था ना, कोई भी संबंध हो, पदार्थ हो, कोई वस्तु हो, वो तुमको अपनी तरफ आकर्षित ना करे, इसको कहा जाता है जगत जीत। तो बाबा कहे इसमें कोई लड़ना नहीं है। लड़ने का नाम ले तो हिंसा हो जाए। रावण पर जीत पानी है, परंतु नॉन वायलेंस से अर्थात अहिंसा से तुम राज्य लेते हो। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विक्रम विनाश होते हैं। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर तुमको सतो प्रधान बनना है। भारत का प्राचीन राजयोग है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप पतित पावन है तो उनसे बुद्धि योग लगाना है, तब तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब प्रैक्टिकल में तुम उनके साथ योग लगा रहे हो, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और बाप के साथ योग लगाएंगे वही बाप से वर्षा पाएंगे। बाबा लास्ट में अंडरलाइन करा रहे हैं कि जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाबा के साथ योग लगाएंगे वही वर्षा पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला, आत्मा भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है। बड़ी युक्ति से चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। स्पष्टीकरण है, समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। इसलिए यह कभी नहीं सोचो कि समय आपे ही संपूर्ण बना देगा। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण आएगा जरूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। बाबा कहे मास्टर रचयिता किसको कहेंगे? जो कोई भी प्रकार के बंधन, कोई भी प्रकार का आकर्षण अपनी तरफ ना खींचे, क्योंकि बाबा कहे जो भी वस्तुएं हैं यह सब आपकी रचना है और आप मास्टर रचयिता हो।
तो आप में इतनी शक्ति है जो आप आने वाली परिस्थिति को भी परिवर्तन कर सकते हो, क्योंकि परिस्थिति भी आपकी रचना है। तो समय से पहले अपने आप को परिवर्तन कर देंगे तो आपकी विजय होंगी। आज का स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, जब तक कर्म इंद्रियों का आधार है तो कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध। जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज़्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं। जो बंधन मुक्त हैं वे सदा ही सफलता मूर्त हैं। जीवन मुक्त आत्मा सदा फलक से कहेंगी कि विजय निश्चित है, सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। और ऐसे विजय सफलता मूर्त कब बनेंगे? जब कर्म में होते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त होंगे, तब कर्म करते हुए कर्म का फल ज़्यादा और कर्म का बोझ नहीं अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।